हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 21/20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। चलिए, तो भैया देखिए, सबसे पहले आपको ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होगा पहले से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। ठीक है। और इसको याद रखने का ट्रिक आपको हम बताए हुए हैं पहले से। आपको याद रखना है पी पी बी अपॉन एच एच बी। पंडित पी पी बी पी सॉरी पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसको याद कैसे करेंगे सर? देखो, ये याद करने का इसमें क्या है, पीबीपी अपॉन एच एच बी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन। साइन का कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का ये कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन कॉस टेन का हो गया, और नीचे से हो गया ये कोसेक सेक कॉट। मतलब आप इतना याद रखो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अगर साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है ना। तो मैं इनको थोड़े बड़े आकार में लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है। वैसे ही अपोजिट अगर देखोगे आप, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये सेक थीटा मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बन पाएंगे। अब देखते हैं अपन आगे। तो मैं इसको मिटा दिया। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले करके याद रख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम कॉट की बात कर रहे थे, तो देखते हैं भैया कॉट मतलब क्या होता है। तो पहले के सॉल्यूशन में आप देखो, कॉट थीटा इक्वल 21/20, 21/20 दिया है। अभी हमने देखा क्या था, याद करो, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा यहाँ पे लिखा भी हूं मैं, देखो, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊं, ए बी सी करके एक ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखना, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं उन सभी का पूरा खेल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। तो चलिए, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा तिरछा दिख रहा है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ये ऐसे, हाँ ऐसे सीधा कर देता हूँ, और ये ऐसे। ठीक है। चलिए, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना हुआ दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना, लो ना, इतना चलता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ परपेंडिकुलर, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। ए बी, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया बताओ, बेस बी सी हो गया। जहां एंगल लिखा है, जहां आपने एंगल थीटा नाम दे दिया कि ये थीटा, तो उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड दिखेगी उसको हाइपोटेनियस कहना। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जब तय हो चुके हैं, तो जो बच गया वही बेस है। ठीक है ना, जो बच गया वही कौन है, बेस है।
अब बताइए कॉट थीटा मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूले के अनुसार कॉट थीटा मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है भैया, बेस है बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एबी, तो हो जाएगा एबी। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यही बीसी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे कॉट थीटा कितना दिया है, कॉट थीटा अपने पास दिया है 21/20। मैं ऊपर नीचे के का इंटू करता हूँ, तो ये 21 इंटू के है ना भाई, और अपॉन क्या हो जाएगा 20 के। ओके, ठीक है पक्का। अब बताइए मेरे को आप कि ये जो बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर, यानी कि यही कौन है, ये देखो यही कौन है बीसी और यही कौन है एबी। ठीक है, बीच में मैंने बस ये वाला फिट किया ऊपर नीचे के का गुणा करके। अब आप मेरे को देखो देख के बताओ कि बीसी की वैल्यू कितनी है 21 की, और एबी की वैल्यू कितनी है बताओ 20 की। ठीक है, इसको ऐसे देखे इसको ऐसे देखे, तुलना कर लिए, दोनों ओर दोनों दोनों ओर तुलना कर लिए, कंपेयरिंग कर लिए दोनों साइड से, तो बीसी की वैल्यू 21 के और एबी की वैल्यू 20 के, यानी कि 20 के। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एबी का स्क्वायर प्लस बेस यानी बीसी का स्क्वायर। चलिए, तो तो भैया AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कौन है, ए बी मतलब 20 के, तो ये 20 के का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है 21 के का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 के स्क्वायर और ये 441 के स्क्वायर, तो 400 और 441 टोटल हो जाएगा 841 के स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर, ये AC। अब बताओ AC की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो रूट स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमको दोनों साइड में, है ना। तो चलिए अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो चलिए स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड। अब हम रूट ओवर 841 के स्क्वायर, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए स्क्वायर रूट 841 की वैल्यू कितनी होती है। तो स्क्वायर रूट 841 की वैल्यू होती है 29, और के स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर हट करके के बस बचेगा। जब रूट के अंदर कोई क्वांटिटी जिसमें स्क्वायर हो, तो जब रूट से वो बाहर निकलता है तो उसका स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सिर्फ वो क्वांटिटी लिखी जाती है, और AC की वैल्यू आ गई 29 के। अब बताओ कि जिस चीज की वैल्यू हमें पता करनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कैसे बनाएंगे उसको, देखो साइन थीटा पहले बताओ क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC, है ना, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, तो AB अपॉन AC। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू है 20 के, AC की वैल्यू अभी आपने निकाली 29 के, तो के कैंसिल हो जाएगा और ये 20 अपॉन 29 आपका आंसर आ गया। साइन थीटा, अभी सॉरी आंसर नहीं आया है, हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पता करना है ना, तो अभी कॉस थीटा भी निकालेंगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है BC और BC की वैल्यू कितनी है 21 के, तो 21 के, और फिर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है AC, तो AC की वैल्यू कितनी है अभी निकाले हैं 29 के। ठीक है, तो के कटेगा 21/29 आ जाएगा। अब आपको क्या चीज की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 20/29 और कॉस थीटा की वैल्यू 21/29, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो 21 दूनी 42, 420 अपॉन 29 का स्क्वायर यानी 841, ये आपका आंसर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला। कितना सरल था बताइए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं दूसरा सवाल भी आपको, अब सब बन जाएगा आपसे। क्या ट्रिक है सुनो, कॉस ए बराबर कितना दिया है 4/5, कॉस इज इक्वल टू 4/5,
ये कॉट के बजाय आप कॉस थीटा लिखना, 4/5 लिखना। अब कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो BC है, हाइपोटेनियस AC है, तो BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। ये 4/5 हो जाएगा, कॉट की जगह कॉस हो जाएगा। ऊपर नीचे के का इंटू करोगे तो 4K 5K हो जाएगा। तो BC बराबर 4K लिखना है यहाँ पे। मैं पूरा बनाते जा रहा हूँ, आपको बनाना है ये। और AC हो जाएगा 5K। अब BC AC पता है, तो AC पता है, BC पता है, क्या निकालना है, AB निकालना है। तो इसको वैल्यूज रख के BC की वैल्यू रखना, AC की वैल्यू रखना और इसको ट्रांसफर करना इधर। तो AB स्क्वायर इधर बचा रहेगा, फिर इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट लोगे तो AB निकलेगा। उसके बाद आप देखो जो चीज आपको फाइंड करनी है उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, कॉट ए की जरूरत है, साइन ए की जरूरत है और टेन ए की जरूरत है। जैसे मुझे यहाँ पे जो फाइंड करना है वहां पे किसकी किसकी जरूरत थी, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला देखा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ट्रायंगल में देखा कौन है परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेनियस, तो AB और AC पता चला तो मैंने लिखा, कॉस थीटा वैसे ही निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा के। फिर दोनों को इंटू कर दिया क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे को फाइंड आउट करना था तो मैंने इंटू कर दिया। वैसे ही आप इस सवाल में भी ना आप क्या क्या करेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे, साइन सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल जो है वो A है, तो कॉट ए निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, टेन ए निकालेंगे। जब तीनों की वैल्यू निकल जावे तो आप इनकी वैल्यू निकाल लें। इनको ऐसे करके एक साइड में लिखना, ये पूरा लिखना एक साइड में, इज इक्वल टू करके कॉस ए की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉट ए की वैल्यू क्या है उसको लिखना, फिर माइनस, मतलब जो भी वैल्यू आएंगे उनको यहाँ यहाँ रख देना, सीधी सी बात है। जैसे मैंने किया ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, जिसकी वैल्यू मेरे को निकालनी थी मैंने उसको ऐसे लिखा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में उसको लिखा और राइट साइड में उनकी वैल्यू उनकी उनके जगह पे रखता गया। तो आपका आंसर आपके पास आ गया। सेम टू सेम ये भी बनाना, सेम सेम ऐसे बनेगा एकदम। अब लास्ट वाला देखते हैं कैसे बनेगा। तो लास्ट वाले में आपको क्या करना है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है, तो आपको इनका वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहेंगे अगर हमें तो हम आपको एक वीडियो इसका भी बना करके दे देंगे। कमेंट में लिखकर आप बताइएगा कि क्या आपको जितने भी जो एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको मतलब इनका जो टेबल है वो अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 और नीचे लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है उसमें स्क्वायर लगाना है, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 2 बाई रूट 3। और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है, फिर से ना अच्छे से लिखता हूँ, और अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा देखो 2 बाई रूट 3 और ये एलसीएम निकलेगा तो 3 और 1 मतलब 3 और 1 का एलसीएम 3, फिर 3 1 3 माइनस 1। अब क्या होगा 2 बाई रूट 3 और नीचे बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2, 2 बाई 3 पलटेगा तो 3 बाई 2 हो जाएगा, 2 2 कटेगा और इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और ये बाई रूट 3 कटेगा, रूट 3 आंसर आ गया। और रूट 3 होता है tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 ऑप्शन सी इज राइट। जो आंसर आया ना आपका रूट 3 तो आपको देखना है क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो ऐसे रूट 3 इस टाइप का नहीं दिया, हमारे ऑप्शन में तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके साथ साथ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में दिया है कि साइन साइन टेन कॉस। तो आपको देखना है कि आपका जो आंसर आया ना रूट 3 वो इनमें से किसकी वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 होती नहीं है, साइन 30 की भी नहीं होती है, कॉस 60 की भी नहीं होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, ठीक है, और होती भी है, इसलिए आंसर tan 60 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब वैल्यू पहले से पता रहेंगे ना तो आप देखोगे ही नहीं कि ऑप्शन में क्या क्या है, आप देखो हाँ भैया रूट 3 आया है और हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हो ऐसे क्वेश्चन में
तो आपको उस समय पूरे में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपसे यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, तो आपको पूरे में ध्यान देना है कि और क्या क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे सॉल्व करते रहे आप और आपका आंसर आया 1/2, ठीक है, और आपके ऑप्शन में लिखा है साइन 60, ठीक है। ऑप्शन ए साइन 60, साइन 30, कॉस 60, कॉस 30। अब इसमें कोई एक चुनने को बोलेगा, है इसमें दो दो सही उत्तर, कैसे बताऊं? कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो मल्टीपल चॉइस मोर देन वन में भी करेक्ट वाले में आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सवालों को देखा। ये दोनों आपके होमवर्क हैं। हम आपको ये होमवर्क देते हैं कि आप होमवर्क करके इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगे, इसका वैल्यू क्या आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।